इसमें आवाज़ सही नहीं आई थी तो इसलिए मैं इसमें डबिंग कर रहा हूँ और आपको आगे आगे जैसे जैसे समझाता जाऊँगा तो वैसे बताता जाऊँगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं 10 से 12 जो क्वेश्चन है वो आज लेके आऊँगा। ये लास्ट लेक्चर है, ये मैंने 2 पार्ट में डाला है क्योंकि एक पार्ट में अपलोड नहीं हो रहा था तो लेंदी हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो एक फॉर्मूला होता है Tn, जो Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवां पद के लिए, ठीक। अब क्या है, इसके लिए 2 फार्मूले होते हैं, या तो आरंभ से आरवां पद nवां पद या अंत से आरवां पद। तो और दूसरा क्या फार्मूला होता है, एक होता है सम वाला। तो सम वाला फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये होता है। इसके बाद हम कर सकते हैं, एक होता है n/2 a प्लस l, एक ये होता है अगर अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है तो इसके लिए हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। और जो मैंने बताया कि अंत से आरवां पद, तो उसके लिए क्या होता है l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक। ये पूरी एपी में जो हाई स्कूल लेवल में है वो इन 4 फार्मूलों पर बेस्ड होती है, ठीक है। जैसा कि ये वाला फार्मूला मैंने बताया है कि n/2 a प्लस l वाला, इसमें अगर a और l दिया है, a b s n इस तरह से भी निकाल सकते हो तुम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक। जैसा कि इसमें दिया हुआ है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, अब a वाला टर्म ले लेते हैं। जैसे टी आर बराबर दिया है l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अगर इसे कोई सवाल में पूछा गया है कि अंत से 5वां पद ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो आर की जगह पे क्या रखेंगे 5, और कहते हैं l बराबर अंतिम पद रख देंगे, और हमारा जो अंत से 5वां पद है उसकी वैल्यू हमें निकल आएगी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। तो मिटा देते हैं, फिर इसके बाद क्या कहते हैं मैं आगे बताता हूँ, ठीक। तो बेसिकली मैंने इसमें अब लिखना चालू कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखते हैं कि समांतर श्रेणी, ठीक है। मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ना बर्बाद हो, तो थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे बताता हूँ कि सवाल में दिया क्या है एक्चुअली में, ठीक है। डबिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि क्लियर नहीं आती है। चलो सवाल आप बात करते हैं। समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है। तीसरा पद 12 और अंतिम पद क्या है 106 है। तो हमें क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है, और उसका तीसरा पद इतना है, अंतिम पद इतना है, तो nवां पद निकालो या 29वां पद निकालो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो चलो हम क्या करेंगे, हम अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है, अंतिम पद हम Tn बराबर अंतिम पद रख लेंगे, 106 पर रख लिया। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऊपर लिखा हुआ है जैसा कि दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो l है उसको Tn या l, ठीक है, अंतिम वाला पद है उसको 106 हमने रख लिया है, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, a प्लस एन माइनस, अब n माइनस है, अब n की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 माइनस 1 कर दिया इंटू डी, ठीक है। इसमें हमें क्या नहीं है, a और d नहीं मालूम है, तो a और d के बीच में एक एक क्वेश्चन बन जाएगी, जो कि एक एक क्वेश्चन बन गई है a प्लस 49 इंटू डी। तो ये पहले क्वेश्चन बन गई है। इसी प्रकार से तीसरा जो पद है, तीसरा पद है T3, उसमें जो n की वैल्यू होगी वहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो उसका मान T3 का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसी की कहते हैं वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इक्वल टू 12 है, क्योंकि 12 दिया है तो 12 रखेंगे। 12 इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा, सॉरी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि Tn दिया है। तो वहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी थी 50 थी, तो हमने T50 कर दिया। देखो ऐसे ही यहाँ पे क्या है T3 है, तो 3 माइनस 1 होगा इंटू डी। ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ 12 बराबर क्या रख देंगे, a प्लस 2d, ठीक है।
ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो ए और डी अननोन है, तो ए और डी की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 106 इक्वल टू ए प्लस 49 इंटू डी बराबर 106। ठीक है, ये चीज़ लिख दी मैंने। फिर उसके बाद लिखा हाँ ए प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए माइनस का है क्योंकि देखो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का है तो 47 आ गया, और इसको हटा देंगे तो वहाँ पे कितना आ गया, वहाँ पे आ गया 94। ठीक, और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस का 12 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, जो 47 है उससे घट जाएगा तो 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर कितनी आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो डी की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब क्या करेंगे, हम 2 वैल्यू आ गई है, तो इस 2 को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अगर चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलो मैं लेता हूँ 2 में रखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर 12, ये दिया है। उसके पहले हम लिख लेते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 1 नहीं 2 है, 2 में रखने पर। ठीक, 2 में रखने पर। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 लिखेंगे और उसमें हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखा, 12 बराबर ए प्लस 2d है, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे कहते हैं पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 12 में से 4 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ए बराबर 8 आ गया। तो हमें बेसिकली किसकी वैल्यू मिल गई, ए और डी की वैल्यू मिल गई। ए और डी की मिल गई तो हम टी 29 निकाल लेंगे, 29वां पद तो आराम से निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 29। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो यहाँ पे करते हैं T29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी दी है, 8। ए की वैल्यू देखो 8 दी है तो 8 लिख देते हैं, प्लस 29 माइनस 29 1 है तो 28 आ गया, इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 रख देंगे। फाइनली 8 प्लस 28 56 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 हम रख देते हैं यहाँ पे 64। तो T29 कितना आ गया, 64। ठीक है, T29 मतलब 29वां पद जो है वो 69 आ गया। यही हमारा आंसर है क्योंकि यही हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब चलो मैं आगे क्या करते हैं, आगे कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि इसी तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, यह सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है, 38। ठीक, और उसका 16वां पद, ठीक है, उसका 16वां पद कितना है, 73। ठीक है, तो उसका 31वां पद जाता है। इसके लिए मैंने बताए हैं और करवाए भी हैं, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे, टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, हो गया। इसके बाद हम वैल्यू देते हैं, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका निकाल लेते हैं। T16 वैल्यू कितनी है, 73। अब देखो यहाँ पर T16 लिया है तो जो n की वैल्यू है यहाँ पर 16 है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी आवाज़ आ रही है। चलो अब बात करते हैं सवाल बात करते हैं। तो दो ये दिया है, जैसे हम इसी तरह के सवाल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो कि 11वां पद इतना दिया है, 16वां पद इतना दिया है, और तो 31वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के समझ जाएंगे, ए और डी में रिलेशन बन जाएंगे, ए और डी का मान निकल आएगा। तो जैसे मैंने लिया है टी जो 73 दिया है, T16 की वैल्यू हम रखेंगे तो एन बराबर कितना रखेंगे, 16 रखेंगे। तो ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर दे दिया मैंने कितना, 73 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे 15 आएगा,
क्योंकि 16 में से 1 घटेगा तो कितना 15 आ जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा ये देखो एक इक्वेशन बन गई। अब इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं T11 लेंगे। T11 में क्या होगा 38 जो है 38 a प्लस 10d हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि क्या है बार बार वही होता है 11 माइनस 1 इंटू डी, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया, डायरेक्ट कितना आ गया 10। ठीक, तो अब हम ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा ए और डी की वैल्यू निकलेगी। तो बेसिकली हम क्या लेंगे इन दोनों इक्वेशनों को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे लिखते हैं समीकरण 1 हुआ 2 को हल करने पर। ठीक, ये लिख लिया, ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये चीज़ आपको एग्जाम को बताना है, इसलिए लिखना ज़रूरी है आपको कॉपी में। तो मैंने ले लिया 73 इक्वल टू a प्लस 15 इंटू डी। ठीक, फिर हमने लिखा 38 इक्वल टू a प्लस 10d, और इन दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। साइन इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि अगर देखो नीचे वाले हम घटाते हैं तो माइनस प्लस का होगा तो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सारे के सारे प्लस के हैं थे तो सारे के सारे माइनस के हो जाते हैं। अब a से a माइनस घट गया तो वहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब 73 में से मैंने 38 घटा दिया तो यहाँ पे कितना बचा 35। ठीक, और यहाँ पे कितना दिया है 15 में से 10 घटा तो 5d। ठीक, 5d। अब क्या है 35 में 5 का भाग हो जाएगा, अगर पसंद करेंगे तो क्या होगा ये भाग हो जाएगा। तो 35 में कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 7, d इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई 7। तो अब ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब d का मान हम समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, तो क्या होगा हमें a का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं। तो सेकंड वाला थोड़ा सा आसान सा लग रहा है तो सेकंड में रख देते हैं, मतलब कोई भी रख सकते हो तो आपकी चॉइस है। तो मैंने ले लिया सेकंड में। ठीक है, 38 इक्वल टू a प्लस 10d, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 7, तो रख देते हैं। तो क्या होगा 7 आ गया, 70 हो जाएगा 10 इंटू 70। तो हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, तो माइनस का 70 38 माइनस 70 हो जाएगा, 38 माइनस 70 इक्वल टू a। तो अब क्या आएगा a की वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 32। ठीक है, माइनस का 32 आएगा, प्लस का नहीं माइनस का। a की वैल्यू हमें आ गई, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू कितनी आई 7 और a की वैल्यू कितनी आई 32। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल आई। अब हम आराम से T31 निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। T31 के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, वही वाला फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T31 की अब लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 31, अब a की वैल्यू हमें पता है तो माइनस रख दिया -32, n की वैल्यू हमें पता है कितना 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे माइनस का 32। ठीक है, यहाँ पे 30 माइनस आप सॉल्व कर सकते हो, अब इतना तो कैलकुलेशन आपको आता है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ कर लो आप। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मैं इसलिए डबिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आवाज़ क्लियर नहीं आई है। नेक्स्ट टाइम से मैं दूसरी रूम में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वहाँ पे बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं इसमें डबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ को डबिंग करने से क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, एक और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं अभी ये। ठीक है, मुझे क्योंकि डबिंग सुननी पड़ेगी क्या बोला है यहाँ पे, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। कौन सा T1 बता रहा है वो 0 हो। ठीक है, T1 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी हाँ T1 की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है इसके। ठीक है, ठीक क्या निकालना है, n ऊपर निकालना है। सवाल समझ में आ गया अच्छे से कि हम क्या करेंगे, ये दिया है तीसरा पद दिया है 4 और क्या कहते हैं 9वां पद दिया है -8।
ठीक है। तो हमें ऐसा पद निकालना है जिसका मान शून्य हो। वो पद, वो कौन सा पद है जिसके मान हमें शून्य है, ऐसा सवाल मैं पूछा है, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, जो T3 है उसमें एक इक्वेशन बनेगी और T जो 9 है उसमें एक इक्वेशन बनेगी, A और D के बीच में इक्वेशन बनेगी। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A और D का मान निकलेगा और फिर हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगा के और 0 रख देंगे और हमें क्या निकल जाएगा, n की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम। जैसे मैंने किया T3 इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T3 देखो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि हर सवाल में फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है इसलिए मैं डबिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में अच्छी क्लियर आवाज़ आई तो उसको अब जैसे तैसे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं T3 इक्वल टू 4 है, दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें फॉर्मूला मैंने वो लिख दिया है। तो n की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा, 2 इंटू डी, ठीक है। 3 माइनस 1 इंटू तो 2d आ गया, A प्लस 2d। तो ये क्वेश्चन बन गई एक। अब हम इसी तरह के दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, मैंने बताया भी पहले। T9 इक्वल टू -8 इक्वल टू A प्लस 9 टर्म दिया है तो 8d आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है A प्लस 8d, ठीक है। क्योंकि 9 माइनस 1 9 माइनस 1 तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो A और D के बीच में A और D के मान निकलेगा, क्योंकि दोनों अननोन है, बाकी सब वो है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर या सॉल्व करने पर। तो मैं दोनों इक्वेशनों को लिख लेता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा 4 इक्वल टू A प्लस 2d, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, -8 इक्वल टू A प्लस 8d। अब क्या होगा, A प्लस 8d, ठीक है। क्या होगा कि देखो ए जो नीचे वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें घटाना है। तो नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। तो ये माइनस का दिया तो ये प्लस का हो जाएगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ए और माइनस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, 4 में से माइनस का 8 घटेगा और घटेगा क्या के लिए, प्लस प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 12। और वहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 बचेगा। 6 से 12 काट दोगे, माइनस का 6 है क्योंकि माइनस का 8 दिया है तो माइनस का 2 आएगा। D इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे D का मान रख देंगे। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रही थी तो मैंने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया है, 4 इक्वल टू A प्लस 2d, ये दिया हुआ है A प्लस 2d समीकरण 1, ठीक है। तो हम 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 2 दिया है। तो अगर माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई करें, ये तो पता ही होगा, तो क्या होगा, माइनस का आता है। तो माइनस का हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 रख देते हैं, क्योंकि क्या है, माइनस का 2 इंटू 2 है प्लस का, तो माइनस का 4 आ गया। तो देखो ये प्लस का 4 है इधर इस साइड बराबर के, और वो माइनस का है तो उधर उस साइड पक्षांतर होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि क्या है, एक साइड माइनस का है एक साइड प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, बराबर की साइड पक्षांतर करोगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें निकल के आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें क्या कहते हैं, A और D की वैल्यू निकल आ गई। तो हम क्या कहते हैं, Tn बराबर 0 ले लेंगे और फॉर्मूला रखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें रख देते हैं A की वैल्यू कितनी, 8 और n माइनस 1। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है फाइनली, और d की वैल्यू कितनी दी है, -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ इक्वल टू में 0 है, अगर हम एक पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा तो अगर वहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 2 डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, और इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या है, n इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखो फाइनली वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब हम क्या लिख देंगे कि जो
शून्य है, इस समांतर श्रेणी में जो पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या लिख दिया, इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता हो, और एग्जाम को तुम बताओगे तभी क्या कहते हैं वो चीज़ जानेगा। चलो, तो अब इस तरह के सवाल समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से आ रहे होंगे, और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। तो अब चलो आगे बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, अगला और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कई बार दिया होता है कि वह समान श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, ठीक। अभी क्या है कि हॉल में आवाज़ सही नहीं आ रही थी। चलो हम एक सवाल लेते हैं, जैसे इसी तरह के सवाल लेते हैं। एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसके 3, 15, 27, 39, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इस टाइप के सवाल के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया है देखा जाए तो इसमें हमें दिया है ए, दिया है ए की वैल्यू कितनी है 3, और उसका डी भी निकल आएगा। डी दिया है कि नहीं दिया है, डी दिया है, ठीक। क्योंकि हम 15 में से कहते हैं 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। तो इस तरह से ए और डी निकल आएगा हमारे पास। तो अब हम क्या निकालना है, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि जो कौन सा पद है, TN पद है, मतलब कोई ऐसा पद मान लेते हैं TN पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, ठीक। तो हमने ए और डी की वैल्यू लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब कर मान लेते हैं कि माना, ठीक है। उसके पहले हम चलो एक काम कर लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, TN बराबर हम क्या कहते हैं 54 और TN बराबर क्या लिखेंगे, T54 प्लस 132 लिख देंगे, प्लस 132। कैसे, क्योंकि देखो ये TN पद है वो 132 अधिक है, ठीक, 54वें पद से। तो अगर हम 54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। इसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि माना TN पद, ठीक है, TN पद 54वें पद से, किसमें, कौन से पद से, 54वें पद से 132 अधिक है, क्योंकि उसने कहा भी है, ठीक है, प्रश्न में। तो 154वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। कौन अधिक है, TN अधिक है। अब TN तो ऑलरेडी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, देखो TN ऑलरेडी अधिक है, तो हम क्या करेंगे 132 में, सॉरी 54वें पद में T54 में हम 132 क्या है जोड़ देंगे, क्योंकि तभी तो दोनों चीज़ बराबर होंगी। क्योंकि तो अब हम लिखते हैं TN पद क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद क्या होगा A प्लस N की जगह पे रखेंगे 54वां। तो A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। देखो इधर सब सारी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है वही 12 रखेंगे सेम टू सेम, ठीक। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो N अननोन है, सिर्फ N अननोन है, N की वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगी। तो अब हम लिखते हैं 3 प्लस यहाँ पे क्या है 53 इंटू 12 प्लस 132। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का, बराबर के दोनों साइड है, तो हम क्या है डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है अगर बराबर के दोनों साइड सेम साइन के होते हैं तो सेम वैल्यू हो तो क्या कैंसिल आउट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या हम 12 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 12 को कॉमन ले लेंगे
तो आराम से कट जाएगा। तो 12 को हमने कॉमन ले तो यहाँ पे 53 बच जाएगा। वो वहाँ पे कितना 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो क्या बचेगा 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या है, हम लिख लेते हैं n-1 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो पक्ष में करेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 आ गया। तो n-1 इक्वल टू कितना 64, तो n इक्वल टू कितना आ गया 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई 65। हमें पूछा क्या था कौन सा पद, तो n ही पूछा था, तो कौन सा पद है वो 65वां पद है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद होगा 65वां पद। तो ये फाइनली हमारा क्या है पूर्ण सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस तरह के अगर सवाल कहीं पर भी आए तो बिल्कुल आराम से थ्योरी को पढ़ना है और समझना है और आपको आसानी से हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है जहाँ जितने भी सवाल होते हैं उसमें क्या है कि अधिकतर ए और डी की वैल्यू हमें निकाली, 2 इक्वेशन बन जाती हैं, ए और डी की वैल्यू निकालो और फाइनली ए डी की वैल्यू निकल आई तो हम किसी का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं थोड़ा सा किस टाइप का क्वेश्चन अब आता है। ठीक है, चलो ये वाला सवाल समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है और उसके 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर बताओ। ठीक, तो ये सवाल है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो अभी इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ये 2 AP का जो सर्वांतर है वो समान है। ठीक, 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये चीज़ हमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि डी की तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो डी में तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो डी की वैल्यू हमेशा अब चेंज क्या रहेगा, ए का चेंज रहेगा, ए अकेला चेंज रहेगा और उनका अंतर तो दिया ही है। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बेसिकली दोनों का डी तो सेम ही सेम है, तो हम क्या करेंगे कोई एक श्रेणी के लिए हम क्या कहते हैं T100 निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे T100 निकालेंगे किसी भी एक श्रेणी के लिए। तो हम फर्स्ट AP के लिए यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट AP T100 बराबर क्या होगा A प्लस A1 मान लिया हमने, n की तो 100 होगा तो 99 इंटू डी। क्या करेंगे T100 बराबर क्या लिखेंगे, अब A2 ना मान के हम क्या कर लेंगे ठीक है कैपिटल A1 कर लेते हैं, इसमें स्मॉल A1 इसमें कैपिटल A1 प्लस 99 आएगा तो क्या 100 माइनस ठीक है, दोनों का आंसर डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, हम क्या करेंगे A1 माइनस A2, क्योंकि बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 99 डी हो जाएगा, जो 99 डी है 99 डी दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा A1 माइनस कैपिटल A1। ठीक है, ये हमारा क्या है पहला इक्वेशन बन जाएगी, ये डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे T1000 निकालेंगे। T1000 क्या करेंगे तो यही आएगा स्मॉल A1 प्लस 999 डी, और ऐसे उसमें आएगा। ठीक है, स्मॉल उसमें कैपिटल A1 आएगा, तो बेसिकली क्या आएगा फाइनली दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, यही आएगा A1 माइनस कैपिटल A1। ठीक है, तो और दोनों का डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस दिया था कि पहले 100 का 100वें पदों का अंतर कितना है 100 दिया है, तो 1000वें पदों का अंतर भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि 100 बराबर कितना आएगा A1 माइनस कैपिटल A1। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है 100 है। ठीक है, ये देखो 100 दिया है, स्मॉल A1 माइनस
कैपिटल A1 बराबर 100 है। तो इसमें भी क्या कहते हैं, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि 1000 में पदों का अंतर भी 1000 में पदों का अंतर भी, ठीक है, क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था, ये कोई ढंग के क्वेश्चन है नहीं है। तो अभी देखो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब चलो ले लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आए तो वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कोई भी सवाल दिया है और भी सवाल दिए हैं, चौथे 8वें पदों का योग 24 है, तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो इस तरह के सवाल हो जाएंगे। चलो अगला सवाल लेते हैं। सुब्बा राव ने 1955 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ये बताना है। ठीक है, तो क्या है, 1955 में कितना था उसका प्रारंभिक वेतन, 5000। कितना था, 5000 था। ठीक, तो उसने 5000 से कार्य प्रारंभ किया था और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा उसका, 200 रुपये बढ़ा। मतलब सबसे पहले कितना था, 5000, फिर अगला कितना हो जाएगा, 5200, क्योंकि 200 बढ़ रहा है उसका, तो अगला कितना हो जाएगा, 5200, फिर उसका अगला कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो बढ़ता जाएगा, कब तक, कहाँ तक, जहाँ तक 7000 ना उसका वेतन पहुँच जाए। कहाँ तक, कितना, 7000 तक। अगर 7000 वेतन पहुँच जाएगा तो यही बताना है किस वर्ष में उसका वेतन, क्योंकि हर एक साल का डाटा दिया है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5000, d की वैल्यू कितनी होगी, 200, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो एक AP है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5000, और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू हो गई 200। ठीक, तो हम लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। a की वैल्यू कितनी है, 5000 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, Tn बराबर 7000 दिया है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है, 200। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। फाइनली क्या कहते हैं, 7000 में से 5000 आएंगे तो 2000 बचेंगे, और जो 200 है, n माइनस 1 200 का भाग हो जाएगा, जब 200 का भाग होगा 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और 200 का भाग होगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, n माइनस 1 बराबर कितना, 10, तो n बराबर कितना आ गया, 11। तो n की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 11। तो बेसिकली कौन सी साल में क्या कहते हैं उसके साथ वेतन 7000 हो जाएगा, 11वें साल में। तो यहाँ पे लिख देंगे 11वें साल में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। 11वें साल में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपये मासिक वेतन, मासिक आय के लिए, हाँ मासिक वेतन। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ये चीज़ अच्छी से समझ में आ गई। चलो इसी तरह के और भी सवाल हैं, से जितने भी सवाल हैं इसी तरह के सवाल हैं। इस लगभग हमारे जो n पद, जो Tn टर्म वाले सवाल हैं, वो सारे ख़त्म हो गए। जो सवाल ना बने तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आपको जो भी दिक्कत समझ में नहीं आ रही तो समझाने के लिए मैं ट्यूटोरियल डाल दूंगा, आप मेरे को सवाल भेज दीजिएगा। चलो हम आगे बात करते हैं और सवालों का। चलो अब मैं ये सवाल समझाता हूँ। चलो लिख दिया है, ठीक है, ये लिखा है सवाल। इस सवाल क्या लिखा है, इस सवाल लिखा है एक फुटबॉल के मैदान में, ठीक है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। कितनी है, प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, कितनी, 50 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है, कितनी, 50 मीटर।
फिर इसके बाद है और वह ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब क्या है कि जो उसकी जो हाँ चौड़ाई है वो ऊंचाई 1/4 कितना दिया है ऊंचाई बेसिकली, और जो 1/2 है वो क्या है इसकी फैलाव, ठीक है, चौड़ाई जिसको कहा गया है। और इसमें जो 1/4 है वो चढ़ाई, सॉरी 1/4 है चढ़ाई, वहाँ पे चौड़ाई गलत लग गया है, चढ़ाई है, हाँ ठीक है। तो 1/4 मतलब ऊंचाई समझ लो कि हर सीढ़ी की 1/4 क्या है ऊंचाई है, और 1/2 क्या है मीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात करो, ठीक है। ये बेसिकली सवाल है, मतलब हम एक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे तो ऐसे ऐसे सारी 15 सीढ़ियों का आयतन निकल आएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलो मैं बताता हूँ। इस साइड की थोड़ा जगह खाली है तो इस साइड को मैं क्लियरली बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट सीढ़ी का क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे। तो सीढ़ी का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सीढ़ी का आयतन निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे LBH। तो लंबाई कितनी दी है, लंबाई तो हमें पता है 50, चौड़ाई कितनी दी है 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 नहीं आधा मीटर, और ऊंचाई कितनी है 1/4। तो हम क्या करेंगे जो ऊंचाई है 1/4 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे L × B × H। तो LBH ले लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आपको पता ही होगा। तो हमने LBH ले लिया। L कितना है 50, B कितना है 1/2 और H कितना है 1/4। तो 1/2 × 1/4, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो 25/4 आएगा। एक सीढ़ी का ले लिया, ठीक है, एक सीढ़ी का आयतन निकाला है। देखो पूरी सीढ़ी जो दी है इसका पूरी सीढ़ी का हम ले लेंगे। तो इसको सीढ़ी को हम कर लेते हैं R1 से डिनोट कर लेते हैं, S1 से नहीं R1 से, क्योंकि हम एक सीढ़ी का निकालेंगे। फिर दूसरी सीढ़ी का निकाल लिया तो R2, तो क्या लिखेंगे R2 बराबर कितना आएगा 50 × हाफ इंटू क्या है एक सीढ़ी के 1/4 दो बार जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे देखो, अगर हम क्या करें दोनों को जोड़ देते हैं 1/4 और 1/4 को जोड़ देते हैं गुणा 1/4 हम कोष्टक में ले लेते हैं, क्या कोष्टक में ले लेंगे तो दोनों को देखो जोड़ कर दिखाता हूँ मैं 1/4। अगर चाहता तो मैं 1/2 कर देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि 1/4 2/4 हो जाए तो 2/4 का मतलब है 1/2, लेकिन मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे 25/2 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को LCM लेंगे तो 25/2 हो जाएगा। लेकिन हम 25/2 ना करेंगे, क्योंकि क्या है कि 4 करने में वो एक सीरीज टाइप की बनेगी बढ़िया सी। जैसे हमने R3 लिया, R3 कितना होगा 50 × क्या होगा 1/2 गुणे क्या होगा, अब यहाँ पे 2/4 आया था तो यहाँ अगली बार में क्या आएगा 3/4, क्योंकि 1/4 3 बार जुड़ेगा तो 3/4 होगा, तो 3/4 ले लेंगे हम, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा देखो हमने काट दिया तो क्या 25/25 × 3 होगा 25 75/4 ये आ गया। वहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 50/4, 25/4 लिखा था वहाँ 50/4, ठीक है। बेसिकली हर किसी में 1 2 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है। अगला R4 आएगा तो R4 क्या आएगा 50 × 1/2 गुणे 4/4, ठीक है। तो 25/25 गुणे 4/4 मतलब 25 को 100/4 आ जाएगा, बेसिकली 100/4 आ गया। तो ये हम हर एक सीरीज निकाल रहे हैं, तो हम एक सीरीज बन रही है तो हम एक सीरीज का एक पूरा लिख लेते हैं कुल आयतन, सीढ़ियों का कुल आयतन वैसे। तो कुल आयतन बराबर क्या लिखेंगे 25/4, क्या लिखेंगे 25/4 प्लस 50/4 प्लस 75/4 प्लस 100/4 ऐसे 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 25/4 प्लस 50/4 प्लस 75/4 क्या लिखेंगे 75/4। तो हमने 75/4 ले लिया, फिर और यहाँ पे 100/4
ऐसे डॉट सो ऑन हो जाएगा। कितनी बार? 15 बार। ठीक है, तो अब हम इनका सम करेंगे। तो सम में क्या दिया है? हाँ, पहले सबसे पहले तो हम ले लेंगे क्या, 1/4 कॉमन है, क्योंकि सब में 1/4 कॉमन है। तो 25, 50, 75, 100 ऐसे 100 एक चीज़, एक पूरी सीरीज बन रही है, क्योंकि 1/4 सब में कॉमन था। तो क्या लेंगे? 1/4। अब इसमें बड़ा कोष्टक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या लेंगे? n/2। n/2 कितना है? 15/2, क्योंकि 15 टर्म है, 15/2। और छोटा कोष्टक लेंगे तो 2a। 2a कितना होगा? 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 50 इंटू n-1। तो n कितना है? n कितना दिया? 15-1 14 हो गया। 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 25 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली हमारा कुल आयतन निकल आएगा। किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखना हर सवाल जरूरी है। SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिख दिया। आपको भी हर जगह फॉर्मूला लिखना है, जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1/4 और फिर क्या लिया हमने? 15/2। तो 15/2 लिख लेते हैं। ठीक है, 15/2 कर लेते हैं। और तो 15/2। और यहाँ पे क्या है? अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम मंझला कोष्टक नहीं लगा रहे हैं, छोटा कोष्टक लगा रहे हैं, तो इसलिए मंझला कोष्टक लगा देते हैं। तो 50 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 को 100 और 25 से कम 25 और 10 35। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो 1/4 छोटा कोष्टक महिला कोष्टक 15/2 और प्लस 400, सॉरी इंटू 400 काट देंगे तो 200 आ गया। 200 गुणे कितना? 15। तो 1/4 गुणे 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 3000 हो गया। और 3000 को कैंसिल आउट कर देंगे। 3000/4 करेंगे तो 3000/4 करेंगे तो अब देख लो जितना आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? इतने मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ तक मैंने इसलिए किया है क्योंकि आगे की यहाँ तक वीडियो काफ़ी बड़ी लेंथी हो गई थी। तो अब अगली वीडियो है उसमें आगे क्वेश्चन किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए ज़रूर।